हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी तारीख यानी किसी भी डेट पर कौन सा दिन होगा, ये कोड के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। बाबू, अगर कोड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से बना लीजिएगा, मतलब उँगलियों पर ही आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन कहावत है कि जब आप फास्ट चलना सीख रहे हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप फास्ट बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बाइक को लहरिया कट से चला रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ से चला रहे हैं, तो ये तेज़ आप तभी चला पाइएगा जब आपको उस बाइक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। अगर अधूरा नॉलेज होगा यानी कि जानकारी अधूरी है और आप लहरिया कट मारने की कोशिश कीजिएगा, तो बाइक कहाँ फेंकाएगा और आप कहाँ फेंकाइएगा। तो इसलिए स्पीड बनाना है, तो पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख लीजिए और फिर उसके बाद बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। घबराइएगा तो फिर वही होगा कि झूठ-मूठ के मेहनत हो जाएगा, टाइम दे रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप। तो लिखेंगे हाउ टू फाइंड अ डे विद द हेल्प ऑफ कोड। हाउ टू फाइंड अ डे विद द हेल्प ऑफ कोड। कोड के मदद से दिन कैसे निकाला जाता है। कोड के मदद से दिन कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड अ डे विद द हेल्प ऑफ कोड। हाउ टू फाइंड अ डे विद द हेल्प ऑफ कोड। आपको पता है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है। तो बाबू, मैं सबसे पहले आपको लिखाऊंगा कोड ऑफ मंथ, महीने का कोड। कोड ऑफ मंथ का मतलब हिंदी में कहते हैं महीने का कोड। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए, मैं अभी पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आपको याद रखना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कोड ऑफ मंथ। कोड ऑफ मंथ, महीने का कोड। कोड ऑफ मंथ, महीने का कोड। तो देखो बाबू, चाहे नॉर्मल ईयर की बात करें, चाहे लीप ईयर की बात करें, मतलब साधारण वर्ष की बात करें, चाहे लीप वर्ष की बात करें, किसी वर्ष में टोटल मंथ 12 होते हैं, यानी 12 महीनों का एक साल होता है। 12 महीनों का एक साल होता है। और किसी भी वर्ष का प्रथम महीना जो होता है, यानी फर्स्ट मंथ होता है जनवरी। उसके बाद होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड ऑफ मंथ में एक कोड मैं बताऊंगा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष का, और एक कोड बताऊंगा लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष का। तो चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, वर्ष एक साल में, नहीं, वन वन ईयर में 12 महीने होते हैं, ये आपको पता है। और किसी भी वर्ष का प्रथम महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। ठीक है। तो हम जनवरी फरवरी को नहीं लिखेंगे, हम उसके कोड को लिखेंगे। तो कोड कैसे लिख रहा हूँ वो पहले आप देखेंगे, तब उतारिएगा। अभी कोई उतारिएगा नहीं कोड को। ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है 033। 033। उसके बाद मैंने लिखा 614 625। उसके बाद मैंने लिखा 035। तो देखो बाबू, मैंने क्या लिखा, नॉर्मल ईयर में महीने का कोड लिखा 033। आइए इसको एक साथ पढ़िएगा, इसको एक साथ पढ़िएगा। 614 625। आइए इसको एक साथ पढ़िएगा 035। फिर सुनिए, ये साधारण वर्ष में महीने का कोड है। साधारण वर्ष वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वैसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है। तो साधारण वर्ष में महीने का कोड में लिखाया 033। 033, इसको एक साथ पढ़ना है, और इसको एक साथ और इसको एक साथ। तो 033 614 625 035। ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 033 614 625 035।
ये बाबू महीने का कोड है। क्या है? महीने का कोड है। तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम महीना क्या होता है? जनवरी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी से। तो जो ये कोड है जनवरी का, ये है फरवरी का, ये है मार्च का, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी साधारण वर्ष या किसी भी लीप वर्ष का प्रथम महीना होता है जनवरी, है ना? तो जनवरी से हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है? तो साधारण वर्ष में हमने कोड जो लिखाया है उसको इस तरह से याद करना है। इसको पहले पढ़िएगा 033 और ये और ये दोनों साथ में पढ़िएगा, इसलिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। तो 033 के बाद 614 625, फिर 035, फिर से बोलिएगा 033 614 625 035। ठीक है? अब बाबू आते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में भी टोटल 12 महीने होते हैं, है ना? और पहला महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। तो बाबू यहाँ भी हम 033 लिखेंगे, लेकिन अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा। यहाँ भी हम सेम कोड लिखेंगे 033, फिर लिखेंगे 614 625, फिर लिखेंगे 035। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे और इसको हम एक साथ पढ़ेंगे और इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब 033 614 625 035। लेकिन बाबू एक चीज याद रखना, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। इसका कोड क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज हो जाता है? तो बाबू यहाँ पर जो जीरो है ना, तो जीरो का मतलब यहाँ मान लीजिए 7। जीरो का मतलब 7, यानी ऐसा कीजिए ना, देखो मैं समझाता हूँ, ये समझिएगा। देखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह का प्रथम दिन होता है सोमवार, ये आपको पता है, और अंतिम दिन होता है रविवार। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार। तो ये हो गया सोमवार, ठीक, सोमवार हो गया। ये दूसरा दिन मंगलवार, ये तीसरा दिन बुधवार, ये चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार। तो सप्ताह कंप्लीट होता है ना बाबू, जब सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो सतवां दिन को, यानी जब सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो सतवां दिन को हम 7 ना लिख करके 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं 0? क्योंकि सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। अब देखो तो 7 में ऑड डे कितने होते हैं? तो 7 में ऑड डे 0 होते हैं। आपको बताया ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे। बता दो ना पहला क्लास में कि एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं। यानी वैसा दिनों की संख्या जो 6 से ज्यादा हो तो उसमें हम 7 से भाग दे करके और एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। एक्स्ट्रा डे जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए। तो पहला वीडियो देखे होंगे तो वो चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं देखे हैं तो बाबू देख लीजिए। बार बार मैं रिवीजन कितना करूं, फिर अगर रिवीजन करते रह जाऊंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको 0 लिखते हैं। तो बाबू याद रखना, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कोड में क्या अंतर होगा? जनवरी और फरवरी का। किसी भी, याद रखिएगा, जनवरी जनवरी और फरवरी का कोड लीप ईयर में चेंज हो जाता है और किसी महीने का कोड चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा, वो कैसे चेंज होगा? तो देखो यह नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या है? 0 है। तो 0 से एक दिन पहले छठा दिन, यानी हम यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद फरवरी का कोड क्या है? वो 3 है। तो 3 से एक दिन पहले क्या है? 2 है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। बस एक दिन खाली कम करना था। तो बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का सभी महीने का कोड सेम होता है सिवाय जनवरी फरवरी के। यानी जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी जो भी अगर यहाँ पर जनवरी का कोड होगा उसमें एक दिन कम हो जाएगा, यानी कि 0। तो 0 से एक दिन पहले क्या होता है? 6। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से एक दिन पहले क्या होता है? 2। बस यहाँ एक दिन कम जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। जनवरी का कोड एक दिन क्या हो जाता है? कम जाएगा। फरवरी का एक दिन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो आप करना क्या है? सिर्फ नॉर्मल यानी साधारण वर्ष का कोड याद रखिएगा, लीप ईयर का कोड याद हो जाएगा। अरे जनवरी फरवरी में चेंजिंग है और कुछ में चेंजिंग है क्या? नहीं ना। सिर्फ जनवरी फरवरी का कोड चेंज है और कोई चेंज है नहीं। तो बस याद रखेंगे साधारण वर्ष का कोड 033 614 625 035 याद रखेंगे। इसमें भी 033 614 625 याद रखेंगे 035। बस खाली क्या करना है?
जैसी जनवरी फरवरी की बात हुई, बस वहां पर क्या करेंगे, जहां पर हम जीरो पढ़े थे उससे एक दिन पढ़े पड़ेंगे, 6 दिन हो जाए, छठा दिन हो जाएगा। और यहाँ पर फरवरी का कोड 3 पढ़े थे तो यहाँ एक दिन कम जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। बस ये तो अंतर इतना ही है, बाकी कोड तो सब सेम ही है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद करना है, साधारण वर्ष का कोड। खाली लास्ट में जनवरी फरवरी का कोड चेंज कर दीजिएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करिएगा। देखिए सब चीज सेम है, देखिए सब कुछ सेम है ना, सब सेम है, खाली यहाँ पर चेंज हुआ है बस, जनवरी फरवरी का कोड, और कहीं चेंज नहीं हुआ है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष का कोड लिखवाते हैं, शताब्दी वर्ष। तो .2 है बाबू, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष बोलिए, चाहे आप बोलिए सेंचुरी ईयर कोड, ऐसे लिखिए, सेंचुरी दीजिए, सेंचुरी ईयर कोड, या कोड ऑफ सेंचुरी ईयर ज्यादा अच्छा रहेगा, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का कोड। तो शताब्दी वर्ष के बारे में आपको पता है कि वैसा वर्ष जो 100 के गुणज में हो, यानी ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 100, वैसा वर्ष जो 100 के गुणज में हो, तो वैसे वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष यानी कि वैसा वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, जैसे 1600, तो 1600 के लास्ट में डबल जीरो है, 1700, 1700 के लास्ट में डबल जीरो है, 1800, 1800 के लास्ट में डबल जीरो है। तो जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो रहेगा वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो शताब्दी वर्ष का कोड मैं लिखा रहा हूं बाबू, याद रखिएगा, 6420, 6420, बस ये याद रखिएगा, 6420। बोलिए शताब्दी वर्ष का कोड 6420, 6420, 6420। शताब्दी वर्ष वैसा वर्ष जो 100 के गुणज में हो, या जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो हो, तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। 1700, 1800, 2000, है ना, ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट में बता रखा था कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शताब्दी वर्ष का कोड 6420, बोलिए तो 6420। अब देखो बाबू, 6420 को हम कैसे जानेंगे कि किस शताब्दी वर्ष का कौन सा कोड है। तो देखो यहाँ पर समझना, बाबू हमेशा इधर से आगे जाना, फॉरवर्ड हमेशा इधर से जाना आगे, यहाँ पर स्टॉप हो जाना, और यहीं से आगे जाना, और इधर से आप पीछे जाओगे, यानी बैकवर्ड आप यहाँ से जाओगे पीछे, और यहाँ से जाकर यहाँ पर रुक जाना, और फिर अपना वहीं से स्टार्ट करना। तो आगे हम जाएंगे तो किस शताब्दी वर्ष से आगे जाएंगे, तो याद रखना, यहाँ 6 है ना, तो यहाँ पर हम 1600 से आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, 1600 से। तो 1600 के बाद क्या आएगा, 1700 आएगा, 1700 के बाद क्या आएगा, 1800 आएगा, 1800 के बाद 1900 आएगा। फिर यहाँ पर स्टॉपेज लग गया, मतलब यहाँ इसके बाद तो है ही नहीं कोई, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे हमेशा यहाँ से जाएंगे, 1600, 1700, 1800, 1900। फिर 1900 के बाद हम यहाँ से बढ़ेंगे 2000, है ना, 2000, फिर 2100, 2200, 2300, फिर 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, मतलब इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल लगाता हूँ, 200 के बाद क्या आता है, 2100 आता है, 2100 के बाद 2200 आता है, 2200 के बाद 2300 आता है, 2300 के बाद फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2400, 2400 के बाद क्या आता है 2500। तो ईटीसी कर दीजिए, इतना खाली समझने के लिए है। तो ये आगे जाना है, जैसे 1600 से हम आगे बढ़ेंगे, तो 1600 से बढ़ेंगे तो 1700, 1700 आगे 1800, 1800, 1900, यहाँ रुक गया, इसके बाद कोई कोड नहीं है। तो फिर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2000, 2100, 2200, 2300, अब यहाँ रुक गया, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2400, 2500, 2600, 2700, 1700 पर रुक जाएगा, तो फिर स्टार्ट करेंगे 2800, 2900, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पीछे जाएंगे, यहाँ 1600 से आगे बढ़ रहे थे, तो पीछे हम 1500 से जाएंगे, 1500 से। तो 1500 से पीछे क्या आता है, 1400, 1400 से पीछे क्या आता है 1300, 1300 से पीछे 1200, अब 1200 यहाँ देखिए स्टॉपेज हो गया, तो इसका मतलब हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1200 के बाद तो ये 1100, और 1100 से पहले हो गया 1000, और 1000 से पहले क्या हो गया 900, और 900 से पहले क्या हो गया आपका 800, और यहाँ पर समाप्त हो गया। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 700, और इसी तरह से हम आगे मतलब पीछे जाते जाएंगे। ईटीसी कर दीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और उसके बाद लास्ट याद रखिएगा बाबू, लास्ट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो कोड ऑफ वीक, कोड ऑफ वीक,
कोड ऑफ वीक यानी सप्ताह का कोड, सप्ताह का कोड। तो सप्ताह का कोड याद रखे बाबू, पहला दिन हमेशा सोमवार होता है यानी मंडे। सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है यानी सोमवार, दूसरा दिन होता है ट्यूसडे, तीसरा दिन होता है वेंसडे, चौथा दिन होता है थर्सडे यानी कि गुरुवार, और पांचवा दिन होता है फ्राइडे यानी शुक्रवार, छठा दिन होता है सैटरडे, और सतवां दिन जैसे ही आया, सप्ताह जैसे सतवां दिन पर आया, तो हम वहाँ 7 ना लिख करके 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। तो सतवां दिन यानी कि सप्ताह कंप्लीट होगी आपका संडे को। तो याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, कोड के मदद से डे कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है कोड ऑफ मंथ। तो मंथ का कोड तो हम जानते हैं, मंथ एक नॉर्मल ईयर में भी होता है और एक लीप ईयर में होता है। तो नॉर्मल ईयर का मैंने कोड लिखाया 033 614 625 035। इसको याद रखना है। लीप ईयर में सेम कोड होता है, लेकिन जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है। यानी कि यहाँ 0 का मतलब 7, 7 से एक दिन पहले छठा दिन, और 3 से एक दिन पहले दूसरा दिन। बस जनवरी फरवरी का कोड बदलता है, किसी का कोड नहीं बदलता, बाकी कोड सेम रहेगा। फिर कोड ऑफ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? यानी वैसा ईयर जो 100 के मल्टीपल में हो, है ना। तो वैसे वर्ष को सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष के लास्ट में डबल जीरो होता है। तो शताब्दी वर्ष का कोड हम कैसे याद करेंगे? तो 6420, 6420। 1600 से आगे बढ़ना है और यहाँ पर रुक जाना है, अब फिर यहाँ से आगे बढ़ना है, यानी 1600, 1700, 1800, 1900। अब यहाँ रुके, फिर आगे बढ़ेंगे 2000, 2100, 2200, 2300, फिर रुक गए, फिर आगे बढ़ेंगे 2400, 2500, 2600, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 1600 से आगे बढ़ना है और 1500 से पीछे आना है। तो 1500 से पहले 1400, 1300, 1200, अब यहाँ रुक गया, तो फिर पीछे आएंगे। तो 1100, 1000, 900, 800, फिर यहाँ रुक गए, फिर पीछे जाएंगे 700, इसी तरह से पीछे जाएंगे। लास्ट है कोड ऑफ वीक, यानी कि सप्ताह का कोड। सप्ताह का यानी सप्ताह का, किसी भी सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। क्या होता है? सोमवार। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, और सातवां दिन जैसे ही सातवां की बात हुआ तो वहाँ सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वहाँ 7 ना लिख करके वहाँ लिखते हैं 0। तो 0 का मतलब यहाँ सप्ताह कंप्लीट हो गया, ये संडे। तो इतना पहले उतार लीजिए, तो इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाबू हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपको अगर किसी भी तारीख पर दिन निकालने के लिए पूछा जा रहा हो या कहा जा रहा हो, तो आपको पहला याद होना चाहिए मंथ कोड, ठीक है। उसके बाद याद होना चाहिए सेंचुरी कोड, और लास्ट होना चाहिए याद आपको वीक कोड यानी सप्ताह का कोड। ये याद होना चाहिए। और लास्ट में आपको बस एक काम और करना है कि आपको एक्स्ट्रा डे निकालने आना चाहिए, जो कि मैं आपको कैलेंडर के लेक्चर 1 में समझा रखा था कि एक्स्ट्रा डे किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं और कितने होते हैं। मैं आपको लेक्चर 1 से पूरा डिटेल देते आ रहा हूँ, और मैं आपको बोला भी था कि आपको जो भी मैं बताऊंगा आगे, तो पिछले वीडियो से वो कनेक्टेड होगा। अगर आप पीछे ही छोड़ रखिएगा, तो कोई भी अगर वर्ड यूज हुआ, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आया, तो फिर आपके मन में आएगा सर इसको क्या कैसे निकालते हैं, इसको क्या कैसे कहते हैं, और जो मैं बता रखा हूँ। तो पीछे पलट के नहीं देखिएगा, तो मैं एक वीडियो में किसी के बारे में बार-बार लेक्चर नहीं दे सकता हूँ ना। अगर ऐसा होता तो एक ही वीडियो में सारा लेक्चर दे करके खत्म कर देता। क्यों स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हूँ? ताकि बहुत कुछ सीखने को है। तो एक बार में नहीं समझ आएगा, उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो वो चीज़ें सामने आएगी। एक झटके में सारा कुछ अगर मिल जाए तो फिर से समझ नहीं आती है। धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ो ना, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। इसलिए नहीं देखे हैं वीडियो 1 तो देखते जाइए। पीछे का जितना भी वीडियो मैं कैलेंडर का पढ़ाया हूँ, वो देखते जाइए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले क्या लिखाया था? महीने का कोड। महीने का कोड में आपको मैंने बोला था कि नॉर्मल ईयर का कोड याद रखना, लीप ईयर का कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेम होता है, खाली जनवरी, फरवरी का कोड 1 दिन पीछे हो जाता है। यानी 0 है तो 1 दिन पहले 6, और 3 है तो 2, बस इतना होता है चेंज, बाकी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब नॉर्मल ईयर का कोड याद रहेगा, तो हम लीप ईयर का कोड भी आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर महीने का कोड क्या लिखा है बाबू? तो मैंने लिखाया था 033, 033, 614, 625, 035। ये लिखा था ना महीने का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, ये नॉर्मल ईयर का कोड था। लीप ईयर में सिर्फ ये कोड बदल जाता है।
जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है, ये इससे एक दिन पहले यानी 6 और 3 है तो एक दिन पहले 2, बस यही कोड चेंज होता है, बाकी कोड सब सेम होता है। उसके बाद मैंने सेंचुरी या शताब्दी का कोड लिखाया, तो शताब्दी कोड क्या लिखा था बाबू? 6420, 6420। 1600 से आगे बढ़ना है, 1600 से आगे बढ़ना है और 1500 से पीछे जाना है, 1500 से पीछे जाना है, ये मैंने बताया था। और उसके बाद सप्ताह का कोड बताया था कि सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन को हम 7 ना लिख करके यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, जो कि सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं रविवार। पहला दिन क्या हो गया? सोमवार, और अंतिम दिन क्या हो गया? रविवार। ये आपको सिर्फ याद रखना है बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब आसानी से बनेगी। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में फास्ट बनाते हैं। पहले कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया बाबू, 25 दिसंबर वर्ष 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिसंबर? 25 दिसंबर। देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर वर्ष 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 25 दिसंबर 1900? 25 दिसंबर वर्ष 1900 को कौन सा दिन था? ठीक है, अब आइए समझते हैं। बाबू इतना तो याद रखना ही रखना है आपको, और याद को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस दिमाग में रखना है। महीने का कोड 033 614 625 035, शताब्दी का कोड 6420, सप्ताह का कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार और अंतिम दिन को रविवार। खाली अंतिम दिन बस इतना याद रखना है कि जैसे ही अंतिम दिन आया, यानी 7वां दिन आया, तो उसको हम 7 ना लेकर के 0 लिख देंगे, बस इतना ही खाली याद रखना है। बाकी तो याद है ही आपको। आपका टारगेट क्या है? एक्स्ट्रा डे निकालने का। क्या निकालने का? एक्स्ट्रा डे निकालने का। सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट में टारगेट है एक्स्ट्रा डे निकालने का, और जो एक्स्ट्रा डे निकलेगा वही होगा डे कोड, वही होगा डे कोड। ये हो गया डे कोड। एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं बाबू? तो बताया था मैंने कि अगर दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा हो, तो उसमें हम 7 से भाग दे करके एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा डे हमेशा 7 से कम होता है, और 7 से ही इसलिए भाग देते हैं क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। यानी 7 के सप्ताह को हटाने के बाद जो भी बच जाएगा, यानी वैसा दिन जो सप्ताह पूरा ना कर पाएगा, वो उससे कहते हैं एक्स्ट्रा डे। मैंने आपको पूरा समझा रखा है लेक्चर 1 में। नहीं है तो एक बार, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? लास्ट में टारगेट आपका होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा डे निकालने का। एक्स्ट्रा डे, बस यही एक्स्ट्रा डे आपका क्या हो कहलाएगा? डे कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेज कोड कहलाएगा। बस इतना याद रखना, आपको यही काम करना है। टारगेट आपका है एक्स्ट्रा डे निकालने का, एक्स्ट्रा डे, ये दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं, सुनिए। सबसे पहले बताइए 25 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो सर 25 में एक्स्ट्रा डे यानी कि सप्ताह को हटाने के बाद, सप्ताह के साथ 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो बच जाएगा वही होता है एक्स्ट्रा डे। तो 25 में सप्ताह को हटाइए, 7 के मल्टीपल को हटाइए, तो 25 में 7 का मल्टीपल यानी 7 का गुणज कितना हट सकता है? तो देखिए 7, 14, 21 हट सकता है ना? 21 दिन हट सकता है ना? तो देखिए खाली बस आपका टारगेट क्या है? एक्स्ट्रा डे निकालना, मतलब सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा वही तो एक्स्ट्रा डे होगा। तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मत बोलिएगा क्योंकि सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका ये पहले वीडियो का कुछ कंसेप्ट आपके सामने है, एक्स्ट्रा डे। ठीक है? तो 25 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? तो 7 के मल्टीपल को हटाएँ, यानी 21 दिन को हटा दिए तो बचा कितना इसमें? 4 दिन। ये हो गया 25 में एक्स्ट्रा डे 4। दिसंबर का कोड क्या है बाबू? तो देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जनवरी फरवरी होगा तभी हम सोचेंगे कि 6 होगा कि 2 होगा, बस। और किसी भी महीने में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कोड क्या होगा, खाली जनवरी फरवरी में सोचना पड़ता है, और किसी भी महीने में सोचना नहीं पड़ता है। देखो 033 614 625 035,
खाली बस यहाँ पर जनवरी फरवरी आया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जनवरी का कोड क्या होगा, फरवरी का कोड क्या होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी का कोड लीप ईयर में बदल जाता है और किसी महीना में नहीं बदलता। तो फिर मार्च से लेकर दिसंबर तक में सोचना ही नहीं है, मार्च से लेकर के दिसंबर तक में किसी महीने का कोड बदलता नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर दिसंबर का कोड क्या है बाबू, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें दिसंबर का कोड क्या है 5। तो 5 में एक्स्ट्रा डे 5 ही है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा डे हमेशा क्या होता है 7 से कम होता है ना? तो ये इसमें एक्स्ट्रा डे 5 हो गया। 1900 का कोड, तो 1900 तो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष का कोड हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो 1900 का कोड क्या होगा, तो 1600 से आगे बढ़िए, 1600 के बाद 1700, 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900, 1900 का कोड क्या आया, जीरो। जीरो आ गया बाबू। अब यहाँ पर हमारा टारगेट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा टारगेट एक्स्ट्रा डे निकालने का है। एक्स्ट्रा डे का मतलब दिनों की संख्या 7 से कम होगा, तभी वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इसमें एक्स्ट्रा डे निकलेगा बाबू। आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप इसमें इस सबको मुजबानी आप इसको ऐड करके इसमें से एक्स्ट्रा डे निकाल लो, और अगर आपको नहीं मुजबानी हो समझ में आ रहा है, तो ये 2 सबको जोड़ दीजिए, यानी 4 प्लस 5 प्लस 0 भाग और जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, और जो आएगा वो हो गया क्या, आपका एक्स्ट्रा डे होगा, एक्स्ट्रा डे होगा। तो कोई इतना, अब जो एक्स्ट्रा डे होगा वही क्या होगा, डे कोड होगा। क्या होगा, डे कोड होगा, ये याद रखिएगा। तो बाबू कोई इतना करेगा और कोई मुंजवानी करेगा, ये कैसे करेगा, तो सुनो। 4 5 9 और 9 और 0 9, 9 में 7 के मल्टीपल को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी इस 9 में से 9 में अगर एक्स्ट्रा डे निकाल लें, एक्स्ट्रा डे का मतलब 7 के मल्टीपल को हटा दे, यानी कि सप्ताह को हटा दे 9 दिन में से, तो बचेगा कितना, 2 दिन। यानी 2 जो बचा है, 2 जो बचा है वही क्या है, आपका एक्स्ट्रा डे हो गया। और जो एक्स्ट्रा डे है वही आपका डे कोड है। तो बताइए दूसरा दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन होता है सोमवार और दूसरा दिन होता है मंगलवार। यानी आपका आंसर होगा ट्यूसडे, मंगलवार। कोई ऐसे करेगा कि सर 4 5 9, तो 9 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7, तो 9 दिन में एक सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा डे, तो यही हो गया आपका क्या, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे को ही हम बोलते हैं डे कोड। क्या बोलते हैं, डे कोड, डे कोड। तो बताओ दूसरा दिन कौन सा है, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। समझ आया चीजें। तो आपका टारगेट एक्स्ट्रा डे निकालने का है, तो एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 25 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो 7 के मल्टीपल को हटाएं तो 7 21 हटा दिए तो 4 बच गया, यानी 25 में एक्स्ट्रा डे 4 हो गया। दिसंबर का कोड क्या है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या है 5। 1900 का कोड क्या है, तो ये 1900 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष बताया था ना कि वैसा वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा तो वो शताब्दी वर्ष होगा। तो ये शताब्दी वर्ष का कोड है 6420। तो 1600 से आगे बढ़ना है, तो 1900, 1900 है ना, तो 1600 से आगे बढ़ेंगे, 1600 1700 1800 1900। 1900 का कोड क्या आया, जीरो आया। अब हम क्या करेंगे, 4 5 9 जो भी आया फिर उसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट टारगेट है एक्स्ट्रा डे निकालने का। एक्स्ट्रा डे का मतलब चीजें 7 से कम होनी चाहिए। तो 4 5 9 और 0 यानी 9, 9 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो 7 के मल्टीपल यानी सप्ताह को हटाने के बाद 9 में से सप्ताह को हटा दीजिए, यानी 7 दिन को हटा दीजिएगा, तो बच्चे कितना, 2। तो जो लास्ट में आया वही हो गया आपका एक्स्ट्रा डे और वही हो गया आपका डे कोड। तो दूसरा दिन सप्ताह का कौन सा होता है, तो दूसरा दिन सप्ताह का होता है मंगलवार। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। ठीक है। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा हुआ है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 मई 2000। मतलब 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 1 मई वर्ष 2000। तो आपको याद है कोड सबका, 033 614 625 035, ये महीने का कोड है, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है 6420, बस इतना याद रखना, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए 6420 यहाँ लिख देते हैं, 6420, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन है 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
तो चलिए 1 मई 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। चलो, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, एक्स्ट्रा डे निकालने का। एक्स्ट्रा डे मतलब चीजें 7 से कम होनी चाहिए। तो एक में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो एक में एक्स्ट्रा डे एक हो गया क्योंकि एक 7 से कम है। तो एक में एक्स्ट्रा डे स्वयं एक ही होगा। मई का कोड, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड क्या है 1। 2000, तो 2000 देखिए लास्ट में डबल जीरो है ना, तो लास्ट में डबल जीरो है मतलब शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का कोड आपको बताया है 6420। तो 1600 से आगे बढ़ना है, 2000 1600 से आगे बढ़ेंगे तो 1600 1700 1800 1900, फिर आगे बढ़ेंगे 2000, तो 2000 का कोड क्या आया 6 आया। तो हमारे पास क्या आया 1 1 और 6। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्स्ट्रा डे निकालने का। एक्स्ट्रा डे का मतलब चीजें 7 से कम होनी चाहिए। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 1 8, तो हमको 8 आ गया ना। तो एक्स्ट्रा डे हम क्या करेंगे, उसमें हम 7 से भाग देंगे। तो या तो आप 7 से भाग दे करके एक्स्ट्रा डे निकालिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि उसमें से 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो बच जाएगा वही हो गया एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या किए, जोड़ घटाव गुना ये सब ना किए, डायरेक्ट हम क्या किए सर 6 एक साथ 7 के मल्टीपल को मैंने हटा दिया, 6 एक साथ हट गया, बचा क्या 1 है। जो लास्ट में बच गया वही आपका क्या हो गया एक्स्ट्रा डे। और एक्स्ट्रा डे चूंकि हम जानते हैं 7 से कम होनी चाहिए, वो 7 से कम हो गया। तो जो लास्ट में आया एक्स्ट्रा डे वही क्या है आपका डे कोड है। तो बताइए सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला दिन होता है आपका मंडे। क्या होता है मंडे, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे मतलब सोमवार। तो किस ऑप्शन में सोमवार है, ऑप्शन सी में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देखिए 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो हम एक में ऑड डे निकालें, तो ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे, तो एक में एक्स्ट्रा डे निकालें। तो हमको पता है कि एक्स्ट्रा डे 7 से कम होता है। तो जो 7 से कम है उसमें एक्स्ट्रा डे निकालने की जरूरत है नहीं। अगर 7 मान लीजिए 7 या 7 से ज़्यादा हो, मतलब 6 से ज़्यादा हो, तो उसमें हम 7 से भाग दे करके एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा डे के लिए 7 के मल्टीपल को यानी सप्ताह को हटा देंगे। सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा वही हो जाएगा एक्स्ट्रा डे। ये सब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आप एक बार देखोगे तो चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आएगा। नहीं तो फिर छोड़ करके आप सोचोगे यही हमको समझ में आ जाए, तो ऐसा बाबू पॉसिबल नहीं है। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट को बार-बार रिवीजन करूँगा तो भी आप भी कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसलिए पहले ही समझ लो कि क्या आपने बताया था वो काम आगे पड़ रहा है। तो एक में एक्स्ट्रा डे कितना 1, मई का कोड कितना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई का कोड हो गया 1 है। 2000, तो 2000 क्या है शताब्दी वर्ष है। कैसे, इसके लास्ट में डबल जीरो है, डबल जीरो का मतलब 100 का मल्टीपल। तो शताब्दी वर्ष का कोड लिखा था 6420। तो 1600 से आगे बढ़ेंगे 1600 1700 1800 1900 2000, ये 2000 का कोड 6 आया। अब मेरे पास आ गया 6 एक साथ एक 8, तो 8 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे 7 के मल्टीपल को हटा देंगे, यानी कि 6 एक साथ हटा दिया तो बचा क्या 1, और जो लास्ट में बचा वही है एक्स्ट्रा डे, और वही हो गया आपका डे कोड। यानी ये पहला दिन सप्ताह का कौन-सा होता है? तो पहला दिन आपको पता ही है कि पहला दिन सप्ताह का सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगल, तीसरा दिन बुध, चौथा बृहस्पति, पाँचवाँ शुक्र, छठा शनि और सातवाँ मतलब 0 रविवार होता है। चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5th मार्च 1800, 5 मार्च वर्ष 1800 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? 5 मार्च वर्ष 1800 को कौन-सा दिन था? 5 मार्च वर्ष 1800 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? ये पूछ रहा है आपसे। तो हमारा टारगेट क्या है? एक्स्ट्रा डे निकालने का। हमारा टारगेट क्या है? एक्स्ट्रा डे निकालने का। तो 5 में कितना एक्स्ट्रा डे हो गया? तो सर एक्स्ट्रा डे मतलब वैसे वैसे दिनों की संख्या जो 7 से कम हो, तो वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। अगर अगर मान लीजिए 6 से ज़्यादा हो तो उसमें 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो बचेगा वो उसको एक्स्ट्रा डे कहते हैं। लेकिन हटाएँगे कब 7 के मल्टीपल को? जब 6 से ज़्यादा हो तब ना हटाएँगे। और 6 से कम माने 7 से कम हो तो उसमें हमको एक्स्ट्रा डे निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो खुद एक्स्ट्रा डे है। तो आपको पहला कांसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो 5 में कितना एक्स्ट्रा डे? तो 5 में 5 ही एक्स्ट्रा डे है, क्योंकि ये 5 क्या है 7 से कम है। मार्च का कोड, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड क्या है 3 है। 1800, तो ये 1800 क्या शताब्दी वर्ष है, क्यों? इसके लास्ट में डबल जीरो है।
तो 00 इसका मतलब 100 का मल्टीपल में है, तो शताब्दी वर्ष का कोड लिखा था 6420। तो आते हैं 1800 का कोड क्या होगा वो देखते हैं। तो 1600 से स्टार्ट करेंगे, 1600, 1700, 1800। 1800 का कोड क्या आ गया 2। अब मेरे पास कितना आ गया, 5 3 8 8 2 10। इस 10 में से 7 के मल्टीपल को हटा दिए, 5 2 7 हटा दिए, तो बचा क्या 3। तो जो लास्ट में बच गया वही क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे। और एक्स्ट्रा डे यानी एक्स्ट्रा डे मतलब डे कोड। तो बताओ सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा वेंसडे, बुधवार। तो वेंसडे किस ऑप्शन बाबू, तो वेंसडे आपका है बुधवार, ऑप्शन ए में आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो 5 में कितना एक्स्ट्रा डे, तो 5 में 5 ही एक्स्ट्रा डे। मार्च का कोड क्या है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड 3 है। 1800, तो 1800 क्या शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं मैंने आपको बता रखा है, जिसके लास्ट में 00 हो या जो वर्ष 100 के मल्टीपल में हो। तो शताब्दी वर्ष का कोड में लिखा था 1600 से आगे बढ़ना, तो 1600, 1700, 1800। 1800 का कोड क्या हो गया 2, तो 1800 का कोड लिख दिया 2। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये 7 से ज़्यादा हो गया है ना। अगर चीज़ें 7 से ज़्यादा हो तो उसमें 7 के मल्टीपल को हटा देंगे, नहीं सप्ताह को हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे हो गया। यानी या तो कोई 5 3 8 2 2 10 जोड़ करके वो हटाएगा। तो कोई कहेगा कि सर इसमें से ऐसा कीजिए ना, 5 2 हटा दीजिए, 7 हट गया। तो 5 2 7 हट गया, तो बचा क्या 3। 3 का मतलब एक्स्ट्रा डे 3 आ गया। और जो एक्स्ट्रा डे आया है वही क्या है आपका डे कोड है। यानी तीसरा दिन, पहला दिन सोम, दूसरा दिन मंगल, तीसरा दिन बुधवार। यानी कि आपका आंसर होगा बुधवार। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, इसको बताइए। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, 15 अगस्त वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2000। तो 15 अगस्त वर्ष 2000 को, 15 अगस्त वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले बाबू आपका टारगेट क्या है, एक्स्ट्रा डे निकालने का। क्या निकालना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो 15, 15 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा, तो 15 में 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, 7 दूनी 14 हट गया, तो बचा क्या एक। तो 15 में एक एक्स्ट्रा डे। अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या है 2 है। 2000 का आते हैं, तो 2000 क्या है शताब्दी वर्ष है। कैसे है, इसके लास्ट में 00 है। तो शताब्दी वर्ष का कोड 6420 लिखाए थे। तो 1600 से आगे बढ़ेंगे, 1600, 1700, 1800, 1900 खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 2000, तो 2000 का कोड क्या आया 6 हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 6 2 8 8 1 9। तो 9 में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो सर उसमें से 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 6 और 1 7 हटा दिए, तो बचा क्या 2। यानी 2 आपका एक्स्ट्रा डे है। और सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार यानी कि ट्यूसडे होता है। तो किस ऑप्शन में ट्यूसडे बाबू, तो ऑप्शन बी में, इन्हें आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा, इसको उतार लीजिए पहले आप। तो 15 में कितना एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे अगर याद रखना है, आपको बताया था मैंने एक्स्ट्रा डे के बारे में कि वैसे दिनों की संख्या जो 7 से कम हो वो एक्स्ट्रा डे होगा। अगर वो मान लीजिए 7 या 7 से ज़्यादा है, तो उसमें हम 7 के मल्टीपल को या सप्ताह को हटा देंगे, तो वो जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो 15 क्या है 7 से ज़्यादा है, तो 15 में हम क्या करें 7 के मल्टीपल को हटा देंगे। ये मैंने आपको पूरा समझा रखा था। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं इसका मतलब आपने पढ़ा है, और नहीं समझ में आ रही है तो आपने नहीं पढ़ा है, बस मैं यही कहूँगा। तो 15 में 7 के मल्टीपल को हटा दिए, तो बचा क्या 7 दूनी 14 हटा दिए, तो बचा 1, 1 एक्स्ट्रा हो गया। अगस्त का कोड, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या 2 हो गया। वर्ष 2000, 2000 क्या है शताब्दी वर्ष है, क्योंकि लास्ट में 00 है। शताब्दी वर्ष का कोड 6420 लिखा था। 1600 से आगे बढ़ना है, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर यहाँ बढ़ेंगे 2000, फिर 2100, 2200, 2300 ऐसे। तो 2000 का कोड क्या था 6। अब यहाँ पर मेरे सामने 6 2 8 1 9 आ गया, तो 9 में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 7 के मल्टीपल को हटा देंगे। यानी 6 1 7 को हटा दिए, तो बचा कितना 2। तो 2 जो आया वही एक्स्ट्रा डे हो गया, वही आपका डे कोड हो गया। तो बताइए दूसरा दिन सप्ताह का कौन सा होता है, डे कोड का मतलब दिन का कोड है ना। तो दूसरा दिन सप्ताह का कौन सा होता है, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे होगा। यानी 15 अगस्त वर्ष 2000 को ट्यूसडे था। क्या था, ट्यूसडे था। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ आएगा सबको, कोई दिक्कत किसी को।
एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो बनाइए। 21 अक्टूबर वर्ष 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 21 अक्टूबर 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए इसका। 21 अक्टूबर 1900 को वर्ष 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? एक्स्ट्रा डे निकालने का, मतलब लास्ट लास्ट तक हम एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो 21 में एक्स्ट्रा डे कितना? तो 21 में 7 के मल्टीपल को हटाएंगे, यानी 7 21 हट जाएगा तो बचेगा क्या? 0, यानी 21 में एक्स्ट्रा डे 0 आ गया। अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 0। 1900, तो हम 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष है। कैसे शताब्दी वर्ष? जिसके लास्ट में डबल जीरो हो तो वो शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष का कोड क्या है? 6420। तो 1600 से स्टार्ट करेंगे, 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 का कोड क्या है? 0। अब सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 में एक्स्ट्रा डे 0 ही होता है, और 0 का मतलब क्या होता है? सप्ताह कंप्लीट, यानी कि संडे। 0 किसका कोड है? संडे। अब बताया था ना। तो बाबू इतना आप बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क को बना के लाइएगा। तो अगला क्लास में आपको सिखाऊंगा कि गैर शताब्दी पर कैसे दिन निकलते हैं। गैर शताब्दी मतलब आपको बताया था ना कि सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर। मान लीजिए बाबू, अगर यहाँ पर 1900, जैसे यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 1900 के जगह पर 1910 रहता, तो दिनों कैसे पता लगाते हैं कौन सा दिन होगा? अगर यहाँ पर 1901 रहता तो कैसे पता लगाते हैं? अगर यहाँ पर 1920 रहता तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा दिन होगा? तो लास्ट में डबल जीरो था, तो शताब्दी वर्ष था, तो हमको शताब्दी वर्ष का कोड लेके निकाल दिए। लेकिन अगर ये शताब्दी वर्ष नहीं रहता, गैर शताब्दी वर्ष रहता, गैर शताब्दी मतलब ऐसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में ना हो। देखिए, तो लास्ट में डबल जीरो है, तो डबल जीरो नहीं है, इसका मतलब गैर शताब्दी हो गया, नॉन सेंचुरी, सेंचुरी के मल्टीपल में नहीं है। तो अब ऐसा रहेगा तो हम कैसे निकाल देंगे? तो अगला क्लास में मैं आपको गैर शताब्दी वर्ष पर बताऊंगा कि गैर शताब्दी वर्ष में हम दिन कैसे निकालते हैं। लेकिन ये तो अगला क्लास का है, कुछ हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क बना के लाइएगा। तो मैं अगले क्लास में इसका सोल्यूशन देने के बाद फिर हम गैर शताब्दी वर्ष पे बात करेंगे, यानी कि उसका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला होमवर्क, बस 5 ही होमवर्क दूंगा, बना के लाइएगा। तो पहला होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क दे रहा हूँ, याद रखिएगा। 21 अक्टूबर वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है। दूसरा है 15 दिसंबर वर्ष 1800 को कौन सा दिन था? तीसरा है 1 मई, 1 मई वर्ष 2000 को कौन सा दिन था? और चौथा है 4 मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च वर्ष वर्ष 1600 को कौन सा दिन था? और पांचवा है 2 2 अगस्त, चलिए 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त वर्ष 1500 को कौन सा दिन था? तो ये आपका होमवर्क है, बना के लाइएगा। और इस होमवर्क को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर नॉन सेंचुरी रहे, मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं रहेगा, तो वैसे वर्ष में हम दिन कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में अब मैं आपको अगला क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये होमवर्क आपके लिए है, ये बना के लाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, सी यू अगेन।